नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारा यूपीएस का जो नोटिफिकेशन जो फाइनल आना था वो आ चुका है और एनपीएस तो हमारे पास पहले है ही। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें क्या क्या है, वो आज हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि किसमें क्या प्रावधान है, किसमें क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दोनों का डिफरेंस समझेंगे। दोस्तों देखिए, जो यूपीएस है वो हमारा 1 अप्रैल से हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से ये हमारा लागू हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी ये लेना है उसके लिए वो जो दिया गया है परफॉर्मा वो भर के देगा कि मुझे यूपीएस चाहिए। हाँ, जिसको नहीं लेना, जिसको एनपीएस में रहना है, उसको कुछ नहीं करना। ठीक है, जिसने अगर कुछ नहीं करना, कुछ फॉर्म नहीं भर के दिया तो एनपीएस में है। जिसको यूपीएस लेना है वो भर के देगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें कि दोनों में क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। तो दोस्तों, जो आपका डिफरेंसेस है मेन उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, जो पहला है टाइप्स ऑफ पेंशन, कि भाई यूपीएस क्या है, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन, डीबी पेंशन। एनपीएस क्या है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन तो यूपीएस में भी है। ठीक है, लेकिन उसके बेनिफिट भी कंफर्म है। कंट्रीब्यूशन प्लस बेनिफिट, पता है कि इतना कंट्रीब्यूशन हमें करना 10%, सरकार कितना करेगी और लास्ट में हमें क्या मिलना है। तो इसमें हमारी पेंशन गारंटीड है कि भी आपको लास्ट के 12 मंथ की बेसिक का एवरेज आपको पेंशन मिलेगा। 50% पेंशन विद डीए मिलेगा आपको, जो कि एनपीएस में है मार्केट लिंक्ड। वहां पे जो मार्केट के हिसाब से आपका जो कॉर्पस इकट्ठा होगा एनपीएस में, उसके हिसाब से मिलेगा। हो सकता है एनपीएस में कम हो जाए या यूपीएस में कम हो जाए। ठीक है, वो देखेंगे। अगला आता है एप्लीकेबिलिटी, किसके लिए एप्लीकेबल है ये। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करेंगे या ऑलरेडी सर्विस में है, वो इसको अपना ज्वाइन कर सकते हैं इफ दे वांट। एनपीएस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ ये हमारे जो प्राइवेट एम्प्लॉय है, सिटीजन्स हैं, सबके लिए है। अब बात आती है कंट्रीब्यूशन की, कितना कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो दोस्तों, जो यूपीएस में है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है यूपीएस में 10% प्लस डीए है ऑफ बेसिक प्लस डीए, और एनपीएस में भी 10% प्लस बेसिक डीए है। आप एनपीएस में रहो या यूपीएस में जाओ, आपका 10% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए ही कटना है, ये कंफर्म है दोनों में। हाँ, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो आपका यूपीएस में क्या है, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। ठीक है, सरकार देगी, और 8.5% वो एक्स्ट्रा देगी सरकार। वो आप अकाउंट में जाएगा, वो जाएगा आपका पूल फंड में, पूल कॉर्पस में। ठीक है, और जो एनपीएस में क्या है, सरकार देगी 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए का। तो सरकार एनपीएस में देगी 14%, यूपीएस में देगी 18.5%। ये समझने वाली बात है कि भाई आपके 3 कॉर्पस होते हैं। अब मेनली 2 समझ लो, अब इंडिविजुअल कॉर्पस और यूपीएस में क्या है हमारा पूल कॉर्पस। जो इंडिविजुअल कॉर्पस है, जिसको एम्प्लॉय अपने हिसाब से स्कीम चेंज कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है डिफॉल्ट स्कीम में या इक्विटी में ज्यादा कर सकता है, उसमें 10% तो एम्प्लॉय का और 10% जाएगा। तो आप कह रहे हो कि फिर जो ये 8.5% कहां जाएगा। 8.5% है ना, जो 8.5% है सरकार देगी, ये जाएगा पूल कॉर्पस में, पूल फंड में। अगर ये इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब आपकी पेंशन लास्ट में 50% नहीं बन पाई तो यहां से पैसा लेंगे, या आपको डीए देना है तो यहां से देंगे। ठीक है, इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, इस पे पूरा होल्ड सरकार का है। इस 8.5% पे सरकार ही योगदान दे रही, पूरी सरकार का ही फंड है। जिस भी एम्प्लॉय की जो पेंशन है कम बनेगी या डीए देना है, वो सरकार इसी में से देगी। सभी एम्प्लॉय के लिए कम बनेगी,
सरकार इसमें से देगी किसी की कंपनी, हाँ ठीक है, किसी को जरूरत नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, जिसको जरूरत है, जिसकी कम बन रही पेंशन बननी चाहिए 50% जो कम बन रही है उसमें से देंगे। तो ये बात समझने वाली है कि ये 8.5% पे आपका कोई अधिकार नहीं है। अगला आता है इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट कंट्रोल की बात कर रहा है ये, इन्वेस्टमेंट कंट्रोल। यूपीएस में क्या है, गवर्नमेंट मैनेज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एम्प्लॉय चॉइस। इसका मतलब क्या है कि भाई जो इंडिविजुअल कॉर्पस है, यूपीएस की बात कर रहा हूं मैं, यूपीएस में जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है 10% तो आपका, वो 10% सरकार का, ये 20% रहेगा आपके कंट्रोल में, आप मालिक हो इसके। आपको डिफॉल्ट स्कीम लेनी है ले लो, आपको इक्विटी में लगाना है LC50 LC25, हमारी पूरी वीडियो है इस पे हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो कैसे कैसे हम कर सकते हैं। LC50 क्या है, LC25 क्या है, डिफॉल्ट स्कीम क्या है। तो एम्प्लॉय इस 20% को अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे एनपीएस में भी है आज के टाइम में, ठीक है। लेकिन जो 8.5% है वो सरकार करेगी, बॉन्ड में लगाएगी, इक्विटी में लगाएगी, शेयर मार्केट में लगाएगी, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि यूपीएस में क्या है, लिमिटेड एम्प्लॉय कंट्रोल है, चॉइस है। हाँ, एनपीएस में क्या है, जो 10% आपका और 14% सरकार का, 24% पे पूरा एम्प्लॉय का अधिकार है, सारा उसका है। उसका घटती बढ़ती सब उसकी है भाई, घटेगा जब पेंशन घट के मिलेगी तब उसकी, बढ़ के मिलेगी तब उसकी, कोई गारंटी नहीं है, इसमें कुछ हो सकता है। इसमें पूरा अधिकार एम्प्लॉय का है, उसको भाई LC50 स्कीम में लगाना है, LC25 में लगाना है, डिफॉल्ट स्कीम में लगाना है, या पूरा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना है जो 7-8% होता है फिक्स, वो एम्प्लॉय को देखना है। ठीक है जी, ये बात होगी इन्वेस्टमेंट कंट्रोल की। इस अगला आता है पेंशन गारंटी। पेंशन गारंटी क्या है, यूपीएस में क्या है कि 10% मिनिमम है 10 साल की सर्विस पे, ठीक है, और 50% आपकी 25 साल की सर्विस पे, अगर आपने कुछ कंडीशंस है फॉलो कर ली, ठीक है, कि भाई आपका बेंचमार्क कॉर्पस के हिसाब से पूरा ठीक है, उससे कम तो नहीं, आपने पार्शियल विड्रॉल तो नहीं करवाया, आपने बीच में कोई जो आपकी जो ये कटता है, यूपीएस कटेगा जो इसका, वो आपने जो मिस तो नहीं कर दिया, तो कई ऐसी कंडीशंस है, एजम्पशंस है, उसके बेस पे ये आपको मिलेगी पेंशन, ठीक है। एनपीएस में क्या है, मार्केट लिंक्ड है, कि जो मार्केट के हिसाब से आपका जो एन्युटी बनेगी वो उससे मिलेगा, ठीक है। कॉर्पस ओनरशिप, ये बता दिया मैंने आपको, यूपीएस में क्या है, गवर्नमेंट जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है उस पे तो आपका होल्ड है, लेकिन जो आपका पूल कॉर्पस है उस पे सरकार का होल्ड है, ठीक है, लिमिटेड है इसमें। लेकिन जो आपका जो ये क्या कहते हैं इसको, एनपीएस है, इसमें फुल ओनरशिप है, आपको विड्रॉल का, एन्युटी का सब आपकी चॉइस है कि आपको करना है। अगला है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, मतलब डीआर। यूपीएस में जो आपकी पेंशन बनेगी उस पर आपको डीआर मिलेगा, डीएनएस रिलीफ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो डीए मिलता है उसी के बेस पे होता है। और एनपीएस में जो आपकी एन्युटी होगी उसके हिसाब से होगा, इसमें अलग से कोई डीए का प्रावधान नहीं है। अगला सर्वाइवर बेनिफिट्स क्या है, 60% ऑफ पेंशन ऑफ स्पाउस आफ्टर रिटायर्ड डेथ। जो भी हमारा जो यूपीएस में कोई डेथ हो जाएगी एम्प्लॉय रिटायर होने के बाद, तो उसकी जो पेंशन है उसकी 60% मिलेगी, किसको, उसकी जो स्पाउस है, जो भी उसका नॉमिनी है। एनपीएस में क्या है, एनपीएस में तो अलग अलग एन्युटी प्लान है, ठीक है। अगर आप किसी एनपीएस रिटायरी की डेथ होती है तो उसमें आपने क्या प्लान लिया हुआ है कि आपको पेंशन बनवानी है नहीं बनवानी है, तो आपको विद एन्युटी परचेज, एक होता है रिटर्न ऑफ परचेज, वो आपको वापस लेना नहीं लेना, आपने जो आपका फंड है वो आपको वापस रिटर्न ऑफ परचेज लेना है, विद आरओपी या विदाउट आरओपी, मतलब विद रिटर्न ऑफ परचेज या विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज, जितना आपका कॉर्पस था लास्ट में आपको वापस चाहिए क्या डेथ के बाद फैमिली को, या नहीं लेना, वापस चाहिए तो आपकी थोड़ी पेंशन कम हो जाएगी, नहीं चाहिए थोड़ी बढ़ जाएगी, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो विद आरओपी ठीक रहता है इसमें, बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है। अगली बात करेंगे हम लमसम बेनिफिट की, कि लमसम बेनिफिट क्या है। इसमें जो लमसम बेनिफिट है यूपीएस में, वो आपको 10% मिलेगा, 10% ऑफ लास्ट बेसिक प्लस डीए का, बेसिक प्लस डीए का
10% कितनी बार, कितना, जितनी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है, नंबर ऑफ हाफ ईयरली, ठीक है, पर 6 मंथ ऑफ सर्विस। अगर आपकी सर्विस 25 साल की है तो आपको 50 टाइम्स मिलेगा ये 10% ऑफ बेसिक प्लस डी। इस सब के ऊपर हमारी वीडियो है हमारे चैनल पे, आप वहां जाकर देख सकते हो और हर एक चीज को समझ सकते हो। फिर है एनपीएस में क्या है, 60% कॉर्पस विड्रॉल टैक्स फ्री विद एन्युटी प्लान 40%। तो दोस्तों एनपीएस में जो भी आपका कॉर्पस होगा उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हो, जो कि टैक्स फ्री है, ये विड्रॉ कर सकते हो 60%। जो 40% बच गया वो आपको मिलेगी पेंशन एन्युटी प्लान के तहत, ठीक है। तो लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया गया वो, मैं आपको बता दूं, जो आपकी यूपीएस है उसमें भी आप 60% तक इंडिविजुअल कॉर्पस का निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो 60% आप निकाल सकते हो तो फिर पेंशन पूरी मिलेगी नहीं। अगर आपने 60% निकाला तो आपकी जो पेंशन है वो भी 60% कम हो जाएगी। अगर आपकी पेंशन 1 लाख बननी थी तो वो आपकी बनेगी 40,000। किसने निकाला 50% तो पेंशन हो जाएगी 50% जो बननी चाहिए पेंशन। किसने निकाला 10% तो पेंशन हो जाएगी 90%। तो सीधा फॉर्मूला है, जितने परसेंट आपने निकाला उतने परसेंट आपकी पेंशन कम हो जाएगी, सिंपल। 60 निकाला तो 40%, 20 निकाला तो 80% प्लस डीए मिलेगा आपको। तो ये समझने वाली बात है, ये स्कीम दोनों में है, लेकिन क्या फर्क है वो समझना था आपको। टैक्स बेनिफिट पे हम ज्यादा, अर्ली विड्रॉल दोनों में है, पार्शियल विड्रॉल दोनों में है, यूपीएस में भी और एनपीएस में भी 3 टाइम्स आप सर्विस में निकाल सकते हो। हाँ, एनपीएस में निकाला कोई दिक्कत नहीं, आप यूपीएस में अगर निकाला और आपका बेंचमार्क कॉर्पस से कम होगा फंड लास्ट में तो आपको पेंशन फिर हो सकता है कम मिले थोड़ी बहुत, या फिर जो आपने निकाला उसकी भरपाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट। क्योंकि अभी तो फिलहाल तो क्या है, हमारे पास एनपीएस पुरानी है तो यूपीएस में भी बेनिफिट मिल सकता है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, ये तो गवर्नमेंट डिटेल आएगी इसके बारे में। अगर आता है रिस्क लेवल, रिस्क क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई रिस्क के बारे में तो यूपीएस में लो रिस्क है। क्यों, गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि आपको 50% देंगे, लेकिन एनपीएस में थोड़ा सा हाई रिस्क है। हाई रिस्क इसमें है, जो अगर आपने ज़्यादा इक्विटी में लगाया ना तो हाई रिस्क है, शेयर मार्केट में ज़्यादा परसेंट लगा दिया आपने, वो भी ज़्यादा नहीं है, वो बाद में कम होता रहता है। तो मीडियम टू हाई बोलेंगे उसको, और लास्ट में आप उसको लो कर सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, दोनों में बर्डन तो रहेगा। एनपीएस में सरकार देती है 14%, यहाँ देगी 18.5%, ठीक है। तो थोड़ा हाँ बर्डन तो दोनों पे ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जो अभी 14% दे रही है वो 4.5 तो बढ़ेगा ना, थोड़ा यूपीएस में ज्यादा पड़ेगा सरकार पे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, हु शुड चूज व्हाट, ठीक है। तो हम क्या लें, यूपीएस ले या एनपीएस ले। तो दोस्तों यूपीएस ले या एनपीएस ले, आपकी चॉइस है, क्या लेना है आपको। एम्प्लॉय प्रेफरिंग स्टेबल गारंटीड पेंशन, की भाई हमें बढ़ नहीं लेनी कि 10% तो कट रहा है, ठीक है, लेकिन हमें लास्ट में हमारी कुछ भी रहे, लास्ट में जो हमारी बेसिक होगी उसका हाफ हमें मिल जाएगा, ठीक है। 12 मंथ की बेसिक का प्लस डी वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो वो तो यूपीएस है, जिसको ये यूपीएस अच्छा लगे कि भाई यूपीएस क्या आपका स्टेबल है, वो गारंटीड पेंशन है, उसके लिए यूपीएस है। एनपीएस में क्या है, मार्केट लिंक्ड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ग्रोथ है, थोड़ा सा रिस्क है। हो सकता है एनपीएस में, ये बात ध्यान सुनना, हो सकता है एनपीएस में आपकी पेंशन यूपीएस में जो हाफ मिलेगी उससे कम मिले, ये भी हो सकता है। आपकी पूरी ना मिले, आपको हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक ना मिल पाए, लेकिन ये भी हो सकता है अगर आपकी लंबी सर्विस है तो एनपीएस में जो आपकी पेंशन है, जो एन्युटी है, वो उस हाफ से भी ज्यादा हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, यूपीएस में तो पता है हमें क्या है, 12th मंथ की एवरेज बेसिक का हाफ, ठीक है। एनपीएस में क्या है,
एनपीएस में हो सकता है हमारी कम हो जाए पेंशन, हाफ से भी हो सकता है उससे काफी ज्यादा हो जाए, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द सर्विस। तो काफी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, और कम भी हो सकती है। तो रिस्क ये है, जिसको रिस्क लेना है, जिसको लगता है कि मेरी सर्विस ठीक है, मैं इतना हो जाएगा, वो रिस्क ले लो। जिसको लगता है मुझे रिस्क नहीं लेना, तो वो यूपीएस ले लो। चॉइस एम्प्लॉय की है। मैं फिर यहाँ पे दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर है, ये चॉइस आपकी है कि क्या लेना है आपको, कहाँ आपको अच्छा लगता है, क्या मेरिट डिमेरिट है, पढ़िए ध्यान से। दोनों जो नोटिफिकेशन है, एनपीएस को पढ़िए, यूपीएस को पढ़िए, खुद पढ़िए, किसी पर विश्वास मत कीजिए। आपका माइंड क्या कहता है अपनी सोचिए, ठीक है। अब हम बात करें कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या है? यूपीएस इज ए सेफर ऑप्शन फॉर दोज सीकिंग गारंटेड पेंशन with inflation protection, while NPS offers flexibility, market linked returns, full corpus ownership. The choice depends on one risk tolerance and retirement goal. ठीक है, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से आपको देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है यूपीएस की, एनपीएस की। आप चाहो तो हर एक टॉपिक पे, आप कुछ भी डाउट है आपका, लमसम पेमेंट क्या है, लमसम विड्रॉल क्या है, पार्सल विड्रॉल क्या है, ठीक है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या बेंचमार्क कॉर्पस है, हर चीज में वीडियो है। आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी ज्ञान पे पूरी वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।